Hello everyone, welcome back to my Padhai YouTube channel. Today we are going to start a new video. In this video we are going to discuss most important questions from chapter manufacturing industries. ठीक है, we are going to practice few questions from manufacturing industries. Question 1. How is public sector different from private sector? So, public sector government owns the most of the assets and provide all the services. First of all, public sector government owns the most of the assets and provide all the services. This will be held by the government and run by the government, and it will provide the more services and all the services. For example, railways and post office. ठीक है. And while in the other side, private sector is the ownership of an individual or a company. ये एक इंडिविजुअल या एक किसी कंपनी का कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, TISCO. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस ये है कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल रन करता है. प्राइवेट सेक्टर किसी एक इंडिविजुअल का होता है. पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट पूरे ही पब्लिक का होता है. पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल दैट मीन्स अगर आप बात करें तो पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस पता चल गया है. ठीक है. बेसिक डिफरेंस आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का पता चल चुका है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. यू हैव टू डिस्क्राइब फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर लोकेशन इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए. So first of all, we have to talk about physical factors of industries. Location for industries. That what are the physical factors? So availability of raw material. Ideal location should be near the source of material. Raw material का location, raw material easily available होना. Power resources like coal and electricity must be available for the industry. Electricity, coal, these are the power resources for industry, so yeah, they must be available. ठीक है. Human factors, if we talk about human factors, cheap and efficient labor are required. Capital and bank facilities are required for location of industry. That means लेबर सस्ते मिले, ज़्यादा हायर कॉस्ट के नाम मिले लेबर. अगर हायर कॉस्ट के लेबर मिलेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं हो पाएगी. एफिशिएंट लेबर मिले, ज़्यादा काम करने वाले मिले. स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है तो स्किल्ड लेबर मिले. अनस्किल्ड से अगर काम हो रहा हो तो अनस्किल्ड लेबर भी चलेंगे. कैपिटल और बैंक फैसिलिटी भी रिक्वायर होती है. गुड मार्केट अवेलेबल होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए. अब हम लोग अगर नेक्स्ट classify industries on the basis of source of raw materials used. Classify industries on the basis of source of raw material यूज्ड. तो दो तरीके के होते हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. बस इसको क्लासीफाई करना था. हाँ, बाई चांस अगर लिखने के लिए आ गया.
ये रुकिए, कलर दूसरा लेने। तो एग्रो बेस्ड में आप लिखिएगा जिसमें रॉ मटेरियल मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर से आए उसको एग्रो बेस्ड, और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं उसमें जहाँ पर रॉ मटेरियल मिनरल से आए, ठीक है, मिनरल्स का यूज हो रहा हो रॉ मटेरियल के जगह पर, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। बना लेंगे, सेंटेंस फ्रेम कर ही लेंगे। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रेड कलर अच्छा था। व्हाट इज मीन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्शन क्या होता है और उसका 4 टाइप बताना ओनरशिप के बेसिस पर। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि प्रोडक्शन करना लार्ज क्वांटिटीज में, उसको प्रोसेस करने के बाद और उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। जैसे कि शुगर केन से फॉर एग्जांपल पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, वुड से पेपर बना, शुगर से शुगर केन से शुगर बनी, एल्यूमिनियम और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट है जिसमें बताना है डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर which are not, it's which are public sector which are owned by the government agencies are known as public sector. प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जो भी बताया गया है। जॉइंट सेक्टर होता है और एक कॉपरेटिव। जॉइंट सेक्टर जॉइंटली ओन्ड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिल करके जहाँ पर देख रेख करें और काम रन करें उसको, तो जॉइंट सेक्टर। कॉपरेटिव सेक्टर ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर, दोनों से कॉपरेटिव सेक्टर जिससे रन हो, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन। इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस क्या है आईटी की। आईटी अगर लिख के आएगा क्वेश्चन में, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लिखा ही है, ठीक है। Now, importance of IT sector are as follows. It provides employment to over 1 million people. ये employment देता है, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आएगा वो employment तुझे देगा ही देगा। ये this industry is said to be a major foreign exchange earner. ये major foreign exchange earner के रूप में भी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। थर्ड वन इज इट वॉज हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी से सर्विस, मतलब कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा। फिर इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू इन मेमोरेबल मैन एंड वेमेन। इन नंबरेबल होगा, इन मेमोरेबल नॉट इन नंबरेबल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू इन नंबरेबल मैन एंड वीमेन, अनगिनत लोगों को ये रोजगार देगा। नेम 5 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो 5 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई आर द 5 मेजर प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1 मार्क में भी आ सकता है कि आपको चूज करना रहेगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से 3 गलत 1 सही दे दिया जाएगा। कौन सा इनकरेक्ट है, तो 3 सही 1 गलत, ठीक है। नेम एनी 2 प्लेसेज वेयर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन इंडिया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला, ठीक है। यह है व्हाट आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू
सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, ये सिंगल विंडो सर्विस और हाई डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है सर्विस सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को। इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहते हैं। वाटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। Examine the impact of liberalization on automobile industry of India. So liberalization का impact बताओ। So multi utility vehicles have been introduced, इसको introduce किया गया। Coming of new and contemporary models, new models का आना। Healthy growth of the market, FDI in new technology, ठीक है, FDI aligned the industry with the global development, और इंडस्ट्रीज में एक क्वांटम जंप आ गया। Now what is the negative effect of industrialization? So it causes pollution, एक वर्ल्ड का आंसर, इसमें सारे कोई टाइप के हैं। How has the ever increasing number of industry in India made worse position by exerting pressure on existing freshwater resource? Explain. So industrial are heavy uses of water, इनके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये इनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड होती है, वाटर की डिमांड होती है, और जिससे वेस्ट्स निकलते हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग का आज का जो हम लोग को इस क्लास में डिस्कस करना था वो क्वेश्चन हो गया। नो इट्स टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। Question 1. What are the 4 types of pollution which are causes lot of problem? Explain in context with industrialization manufacturing industry chapter. आज ही वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। What is meant by automobile industry? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या अभिप्राय है? What are the preventions that we take for preventing the pollution? एंड व्हाट इज मेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये चारों क्वेश्चन कर दीजिएगा और कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। सबसे अच्छा आंसर बताने वाले का नाम अगले क्लास में अनाउंस होगा और उसको पिन भी किया जाएगा, ठीक है। अब हो गया है ये हमारा। अब हम लोग थैंक यू, ठीक है। अब हम लोग बाद में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपका इकोनॉमिक्स से आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। इकोनॉमिक्स नहीं, आपका ज्योग्राफी से चैप्टर 7 का आएगा, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। थैंक यू, बाय बाय।